नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल जयदेव गुरुजी में। ज्योतिष से जुड़ी हुई तमाम वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि ज्योतिष से जुड़ी एवं मंत्रों से जुड़ी तमाम जानकारियाँ आपको सबसे पहले प्राप्त हों। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कुंडली में प्रेम विवाह की, प्रेम योग की। जन्म पत्रिका में देखें, आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में प्रेम विवाह के योग हैं कि नहीं हैं। तो आज हम सबसे सरल तरीके से सीखेंगे कि आपकी जन्म पत्रिका में प्रेम विवाह लव मैरिज के योग कैसे देखते हैं। जन्म पत्रिका का यह फर्स्ट हाउस है, फिफ्थ हाउस है, सेवंथ हाउस है। जब कभी भी पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में विराजमान हो जाए, तो यह पंचमेश और सप्तमेश का राशि परिवर्तन यहाँ पर हो गया। तो जब पंचमेश और सप्तमेश का आपस में राशि परिवर्तन होता है तो यह प्रेम विवाह का प्रबल योग है, प्रबल संभावना है। दूसरा प्रेम विवाह का योग जब पंचमेश और सप्तमेश की युति हो किसी भी भाव में, यदि लगन में है तब भी प्रबल संभावना है कि आपका प्रेम विवाह हो सकता है। सप्तम भाव में यदि है तब भी आपकी प्रबल संभावना है कि आपके प्रेम विवाह होगा ही होगा। और पंचम भाव में है, यह तो प्रेम का भाव ही है। यदि यहाँ पर पंचमेश और सप्तमेश की युति बनी है तो 101% है कि आपका प्रेम विवाह होगा ही होगा। और 9th भाव में बनी है तब भी आपका प्रेम विवाह का योग बनाता है। एकादश भाव में बनी है तब भी प्रबल योग बनाते हैं ये भाव। और द्वादश भाव में से किसी भी भाव में यदि पंचमेश और सप्तमेश की युति बनी है तो संभावना बन जाती है कि आपका प्रेम विवाह होगा, आपकी लव मैरिज होगी। एक और प्रेम विवाह के योग को हम देखते हैं। यदि पंचमेश और सप्तमेश आपस में नक्षत्र परिवर्तन यदि कर लेते हैं, मान लीजिए सप्तमेश यहाँ पर शुक्र है और यहाँ पर पंचमेश सूर्य है, यह दोनों आपस में एक दूसरे के नक्षत्र में यदि विराजमान हो जाते हैं तब भी है प्रबल संभावना रहती है प्रेम योग की। एक और योग की तरफ चलते हैं। यदि लग्नेश के साथ पंचमेश विराजमान हो, सप्तमेश विराजमान हो, तब भी प्रबल संभावना बनती है प्रेम योग की, लव मैरिज योग की। और एक हटके योग बताता हूँ आपको। यदि लगन में, यह लगन भाव है, यहाँ पर यदि चंद्र और शुक्र की युति बनी हुई है और उस पर यदि राहु या शनि की दृष्टि पड़ जाए तब भी प्रबल संभावना होती है लव मैरिज की। प्रेम विवाह के प्रबल योग निर्माण कर देता है। चंद्र शुक्र की युति हो, उस पर पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो। एक और योग बताता हूँ आपको प्रेम योग के बारे में, प्रेम विवाह के बारे में। यदि सप्तमेश तृतीय भाव में राहु के साथ में युति बना ले तो यह घर के विपरीत जाकर अपने साहस के बल पर विवाह का योग बनता है। ऐसा जातक अपने घर परिवार से लड़के भी अपने साहस के बल पर विवाह करने की इच्छा रखता है। एक और योग की बात बताता हूँ आपको प्रेम विवाह के। यदि पंचम भाव में राहु विराजमान है आपके, यह पंचम भाव है, यहाँ पर राशि कोई भी हो, यदि राहु विराजमान है तब भी कहीं ना कहीं आपके प्रेम विवाह के उत्तम योग बनते हैं। साथियों, तो आपने जाना कि जन्म पत्रिका में प्रेम विवाह योग कैसे देखें हम।
आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसी प्रकार की शानदार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को, जयदेव गुरुजी चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।